वेलकम गाइस। दिस स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉरल्स एंड स्पिरिचुअल। इस कहानी को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नैतिक और प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी को आप पूरा देखिएगा। इसको हम क्या करेंगे, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते जाएंगे और साथ ही साथ इसमें जो प्रयोग किया गया है, जितने भी वर्ब, एडवर्ब एवं कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और ग्रामर के तमाम रूलों का जो प्रयोग किया गया है, इसे भी हम आपको यहाँ पे बताते हुए जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि और भी यहाँ से बच्चे इंग्लिश पढ़ना सीख सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानियाँ लेकर आता हूँ जो आपके लिए प्रेरणादायक होती है, ताकि आप आगे भी अपने लाइफ में बदलाव कर सके इन कहानियों को सुनने और देखने के बाद। चलिए बिना देखे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक है, ये देखिए, इस हम यहाँ पे शीर्षक डाले हैं इंग्लिश रीडिंग। इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ क्या है, ट्रांसलेशन की भी है। इसे हम आगे समझाते हुए जाते हैं, ठीक है। डंकीज एंड वाशरमैन, गधा और धोबी। वाशरमैन का मतलब होता है धोबी और डंकी मीन्स होता है गधा। इसको हम क्या करेंगे, इस कहानी को हम ट्रांसलेट करेंगे। देखते हैं इसमें क्या हमें सीखने को मिलता है। गधा और धोबी। चलिए इस कहानी को हम ट्रांसलेट करते हैं। देयर वाज ए पुअर वाशरमैन। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जो देयर का प्रयोग हुआ है, ये क्या है, इंट्रोड्यूस वर्ब है। ये केवल और केवल क्या करता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अब्सेंस में, यानी अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में नहीं रहता है तो उसके जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। इसे अब याद रखिएगा, ठीक है। इसका यहाँ पे कोई सेंस या फिर कोई अर्थ नहीं निकलता है। यहाँ पे वाज मतलब क्या था या फिर थी का यूज होगा। ए पुअर मतलब गरीब, वाशरमैन मतलब धोबी। एक गरीब धोबी था। ही हैड ए डंकी। उसके, यहाँ पे देखिए हैव रहता तो क्या था, है। यहाँ पे क्या है, हैड इसलिए क्या हो जाएगा, था। उसके पास था ए डंकी यानी एक गधा। उसके पास एक गधा था। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पे समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। द डंकी वॉज वेरी वीक। डंकी बहुत कमजोर था। गधा, वाज मतलब क्या था, बहुत। वेरी का मतलब होता है बहुत, वीक मीन्स होता है कमजोर। गधा क्या था, बहुत कमजोर था। आगे देखिए, देख सकते हैं ये क्या है, आगे देखिए, आगे समझ में आएगा ये कहानी, ठीक है। क्योंकि, बिकॉज, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। ही कुड ही कुड गेट वेरी लिटिल फूड एंड ड्रिंक। उसे मिलता था, ठीक है, बहुत कम खाना और पीना। उसे, कुड गेट मतलब क्या था, गेट मीन्स होता है क्या, मिलना या फिर पाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिलना का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। उसे मिलता था। कैन रहता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, है। यहाँ पे कैन का क्या सेकेंड फॉर्म है, कुड, इसलिए क्या रहेगा, था। उसे मिलता था बहुत कम। वेरी लिटिल मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम या फिर बहुत थोड़ा खाना पीना। फूड का मतलब होता है खाना और पीना। इस कहानी को अब यहाँ तक समझ में आया। आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन। वन डे, एक दिन, द वाशरमैन फाउंड ए डेथ टाइगर। वाशरमैन को, वाशरमैन यानी धोबी को मिला, फाउंड मीन्स क्या होता है, मिला, एक मरा हुआ बाघ। टाइगर मीन्स क्या होता है, बाघ। डेथ मतलब क्या होता है, मरा हुआ, ठीक है। यानी मृत बाघ वाशरमैन को एक दिन मिला। धोबी को फाउंड मतलब क्या था, मिला। ए डेथ टाइगर, एक मरा हुआ बाघ। ही थॉट, उसने सोचा। थिंक मीन्स होता है सोचना, THINK के थिंक मीन्स होता है सोचना। यहाँ पे थिंक का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, सोचा। उसने सोचा, आई विल पुट द स्किन ऑफ हिज टाइगर, दिस टाइगर ऑन द डंकीज। यहाँ पे देखिए, मैं पुट कर दूंगा या फिर रख दूंगा या फिर पहना दूंगा, दिस स्किन मतलब यह स्किन को, जो मरा हुआ, देखिए यहाँ पे मैं पहना दूंगा स्किन को, ठीक है, ऑफ दिस टाइगर यानी इस टाइगर के इस टाइगर का जो स्किन है, इसको हम क्या करूंगा, पहना दूंगा
ऑन द डंकी, यानी इस गधे पर। मैं आई विल पुट, मैं पहना दूंगा या फिर रख दूंगा। पहना दूंगा, स्किन मतलब होता है खाल। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है का या फिर की, दिस टाइगर यानी इस टाइगर की, इस बाघ की खाल को हम पहना दूंगा। ठीक है, ऑन द डंकी यानी गधे पर, या फिर आप कह सकते हैं कि मैं इस बाघ की खाल को क्या गधे के ऊपर रख दूंगा। और ली मतलब छोड़ दूंगा, ली मतलब क्या था छोड़ना, इसलिए क्या लीव है यहाँ पे, क्या छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। इज टू ग्रेज इसे चरने के लिए, इन द नेबरहुड फील्ड, और इसे छोड़ दूंगा टू ग्रेज मतलब चरना, ग्रेज मीन्स क्या था चरना, चरने के लिए। इन मतलब होता है मैं, द नेबरहुड्स, नेबर्स मतलब क्या होता है पड़ोसी, फील्ड मतलब खेत। ठीक है, पड़ोसियों के खेतों में छोड़ दूंगा चरने के लिए। द फार्मर विल थिंक, किसान विल थिंक सोचेंगे, किसान सोचेंगे कि, दैट का मतलब होता है कि, इट इज अ रियल टाइगर, यह वास्तविक बाघ है। यह वास्तविक बाघ है, और विल स्टे अवे फ्रॉम इट, यहाँ पे क्या हो जाएगा गा आएगी। ठीक है, स्टे, स्टे फ्रॉम उसका क्या होता है दूरी बनाए रखना है, फिर दूर रहना, और दूर रहेगा। फ्रॉम मतलब क्या होता है से, ईट मतलब क्या इससे, और इससे क्या रहेगा दूर रहेगा। इन फियर मतलब डर से, और डर से क्या रहेगा दूर रहेगा। ठीक है, और द डंकी विल ग्रेज द फील्ड विथ एल्स, डंकी मतलब होता है गधा, विल मतलब गागेगी, ग्रेज मतलब क्या चरेगा, और गधा चरेगा, फील्ड मतलब क्या था खेतों को, खेतों में जो अनाज है उसको क्या करेगा गधा, चर जाएगा। विथ एल्स बिना किसी झंझट के या फिर बिना किसी डर के। ठीक है, द वाशरमैन इमीडिएटली इम्प्लीमेंट हिज प्लान, धोबी तुरंत। ठीक है, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है क्रियान्वित करना या फिर लागू करना। ठीक है, किसान ने क्या तुरंत लागू किया। दिस मतलब दिस प्लान मतलब जो हिज प्लान यानी उसका जो अपना जो प्लान था वो प्लान को क्या तुरंत लागू किया। ठीक है, यानी तुरंत खाल को, जो बाकी जो खाल था उसे क्या किया गधे को पहना दिया, अपनी योजना को, अपनी योजना को क्या तुरंत लागू किया। सॉरी, देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, दिस प्लान मतलब यह योजना, हिज प्लान मतलब उसकी ये योजना थी। ठीक है, वर्क मतलब क्या था काम किया, यह योजना काम किया। वन नाइट एक रात द डंकी वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, गधा वाज ग्रेजिंग मतलब चर रहा था, इन फील्ड यानी खेत में, गधा चर रहा था। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या वाज वेयर का प्रयोग हुआ है, उसके बाद क्या है भर में आईएनजी का प्रयोग हुआ है। ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। याद रखिए सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V1 में आईएनजी, तो क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे क्या जगह था, गधा चर रहा था, इन मतलब होता है में, द फील्ड यानी खेत में, खेत में क्या गधा चल रहा था जब, वेन का मतलब होता है जब, ही हेयर्ड द बेरिंग साउंड ऑफ डंकीज, उसने सुना, हेयर मीन्स होता है सुनना, यहाँ पे क्या हेयर का सेकेंड फॉर्म है इसलिए क्या हो जाएगा सुना, या फिर वह सुना। ठीक है, बेरिंग, बेरिंग मतलब क्या रेंगने की आवाज़, जो गधा जो मिमियाता है उसको बोलते हैं रेंगना। गधे ने रेंगने की आवाज़ सुना, आवाज़। ऑफ मतलब का या फिर की, ए डंकी यानी ए गधे, एक गधा की रेंगने की आवाज़ सुना। हेयरिंग दैट
वॉइस सुनकर, दैट वॉइस मतलब वह आवाज, ठीक है, वह आवाज सुनकर ही बिकेम सो एक्साइटेड, यानी वह, बिकेम मतलब क्या, तो हो गया, बिकम मतलब हो रहा होना, यहाँ पे क्या बिकेम है इसलिए क्या जगह हो गया, सो एक्साइटेड मतलब बहुत उत्सुक, वह बहुत उत्सुक हो गया, ठीक है, कि दैट का मतलब क्या था, ही आल्सो स्टार्टेड मॉर्निंग लॉर्डली, वह भी स्टार्टेड मॉर्निंग, वह भी क्या था, रेंगने लगा, बियरिंग और मॉर्निंग दोनों का अर्थ क्या होता है, रेंगना, ये याद रखिएगा, ठीक है, वह भी क्या क्या रेंगने लगा, ठीक है, लॉर्डली मतलब होता है जोर से, हेयरिंग द साउंड ऑफ डंकीज, यानी सुनकर आवाज, ऑफ का मतलब होता है काया, क्योंकि डंकी में होता है गधा, ठीक है, गधे की आवाज सुनकर द फार्मर्स यानी किसान केम टू मतलब बाहर निकला या फिर आया, ठीक है, टू नो जानने के लिए, अबाउट हिज रियलिटी यानी वास्तविकता को जानने के लिए क्या आया, अबाउट मतलब होता है बारे में, इट्स मतलब क्या था, इसकी, रियलिटी मतलब होता है वास्तविकता, ठीक है, इसकी वास्तविकता को जानने के लिए क्या क्या किसान बाहर आया, ठीक है, और दे बीट हिम, उसे पीटा, ठीक है, डंकी गधा, और गधा को क्या किया, पीटा बैडली मतलब बुरी तरह से, और उसे क्या, उस गधे को बुरी तरह से पीटा, ठीक है, अब देखिए मोरल यहाँ पे देखें, दैट्स वाई इसलिए, ठीक है, इट हैज बीन सेड कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है, इट हैज बीन सेड इस पूरे का मतलब हो जाता है कहा जाता है कि, ठीक है, नो शुड नॉट, ठीक है, वन शुड नॉट हाइड वंस ट्रूथ, किसी की सच्चाई, ठीक है, नॉट मतलब क्या, तो नहीं, हाइड में छिपाना, ठीक है, वन शुड किसी, ठीक है, किसी की सच्चाई को किसी को नहीं छिपाना चाहिए, ठीक है, इस कहानी में यहीं तक, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ होगा, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी इस तरह का इंस्पिरेशनल कहानी और मॉरल कहानी आपको हम प्रोवाइड करते रहे, और बता दें कि हर सुबह 8-6 बजे हर सुबह लगभग 8 बजे मैं आपके लिए वर्ड मीनिंग की क्लास लेकर आता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, चलिए उस क्लास को भी आप देखिएगा, जो आपके लिए स्पोकन वर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चलिए इस वीडियो में यहीं तक।